नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव जनरल लीनियर ग्रुप इज अबेलियन और नॉट। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ केसेस लेके चलने वाले हैं कि जो हमारी फील्ड है यहाँ पे, पहला केस में ले लेके इनफाइनाइट फील्ड है लाइक आर सी क्यू, और जो सेकंड केस है वो क्या होगा हमारे पास कि जो फील्ड है वो फाइनाइट लाइक जेड पी। उसके केस में हम चेक करेंगे कि एबिलियन होता है नहीं होता है। ठीक है, तो पहला जो केस था हमारे पास व्हेन द फील्ड इज इनफाइनाइट फील्ड, तो उसमें क्या होता है जनरल लीनियर ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है, जो डिटरमिनेंट होता है वो नॉन जीरो होता है। ठीक है, उस हम कुछ सब केसेस लेके चलेंगे कि पहला केस मान लो अगर एन की वैल्यू 1 हो। ठीक है, अगर 1 मतलब एन की वैल्यू अगर 1 हुई तो ये ग्रुप कैसे बन जाएगा, मतलब ये जो जनरली ग्रुप मतलब मैट्रिक्स होते हैं वहाँ पास 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स, मतलब एक ही एलिमेंट है वहाँ पे। ठीक है, सच दैट इसमें जो डिटरमिनेंट है वो नॉन जीरो। इसका मतलब क्या होगा कि इसके अंदर जो है वो नॉन जीरो एलिमेंट्स ही होंगे। तो अगर हम जनरल ग्रुप 1 के लिए ले रहे हैं आर के लिए, तो उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स होंगे, आर स्टार, क्यू के अंदर क्यू स्टार और सी के अंदर सी स्टार। आर क्यू सी स्टार्स क्या होते हैं, वो ग्रुप्स हमारे पास आर ही होता है, बट उसमें जो जीरो होता है वो नहीं होता वहाँ पे। ठीक है, और हम लोग को क्लियरली पता है कि आर क्यू सी ये सब जो ग्रुप्स होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं, अबिलियन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट केस हमारे पास आ जाता है एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। तो जो एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है उसके लिए जो ये जो जनरल लीनियर ग्रुप होता है वो नॉन अबिलियन होता है। हाउ, उसका हम एग्जांपल से देख सकते हैं कि हमने एक मैट्रिक्स ले ली ए और बी। ठीक है, और वो दोनों ही हमारी किसी बिलोंग कर रही है, इस ग्रुप से बिलोंग कर रही है क्लियरली, है ना, इनका जो डिटरमिनेंट है वो नॉन जीरो है। तो हम लोगों ने चेक किया कि जो ए बी है उसकी वैल्यू क्या आती है, ए बी की वैल्यू आती है हमारे पास ये, और जो बी ए आता है वो ये आता है। यहाँ से क्लियरली हमारे पास जो ए बी है वो बी ए के इक्वल नहीं है, इसलिए ये जो ग्रुप है वो अबिलियन नहीं है। ये हमारा फर्स्ट केस है जब हमारे पास कौन सी फील्ड है, इनफाइनाइट फील्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 1 के लिए अबिलियन आया और 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए नॉन अबिलियन आया हमारा जनरल लीनियर ग्रुप। नेक्स्ट केस जो आता है हमारे पास वो आता है जब हमारी फील्ड जो है वो क्या हो जाती है, फाइनाइट फील्ड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जेड पी, इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, 0 1 2 अप टू पी माइनस वन, वे बी इज प्राइम। ओके, तो यहाँ पे जो हमारी डेफिनेशन होती है जनरल लीनियर ग्रुप की हमने वो लगा दी कि हमारे पास मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होंगे, इस में जो डिटरमिनेंट होगा वो नॉन जीरो होगा और हर जो एलिमेंट होगा वो जेड पी से आ रहा होगा। ठीक है, अब हम उसके सब केसेस पढ़ते हैं। सब केसेस में वही होता है कि हम एन की वैल्यू 1 लेंगे, नेक्स्ट केस हम एन की वैल्यू 2 लेंगे। अगर हम एन की वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक है, तो जनरल लीनियर ग्रुप हमारे पास है 1 का जिसमें जेड पी से एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो वो किसके इक्वल होगा, जेड पी स्टार के इक्वल होगा। अब वो जेड पी स्टार ग्रुप होता क्या है एक्चुअल में, और जेड पी स्टार को हम यूपी भी लिख सकते हैं, और यूपी जो होता है वो आइसोमॉर्फिक होता है जेड पी माइनस वन के। तो इसको हम देखते हैं आगे की चीजों में कि हमने इसको इस तरीके से क्यों लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने डिफाइन कर दिया जनरल लीनियर ग्रुप जेड पी। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास मैट्रिक्स होती है, ऑब्वियसली डिटरमिनेंट जो होता है हमारे पास मैट्रिक्स का वो नॉन जीरो होता है। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है कि जो एलिमेंट्स हैं वो जेड पी से बिलोंग कर रहे हैं, ये भी ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये जो हमने ग्रुप यहाँ पे डिफाइन किया ना जेड पी स्टार से क्या आएगा हमारे पास के एलिमेंट नॉन जीरो होंगे, इसीलिए हम यहाँ पे ए आई जी को भी नॉन जीरो लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमने मान लो जेड जी एल वन जेड पी के केस में जेड पी को हम लोगों ने जेड फाइव ले लिया। ठीक है, अब जेड फाइव में होता गया हमारे पास एलिमेंट्स, हमें पता है कि जेड फाइव में एलिमेंट्स होते हैं 0 2 0 1 2 3 4। ओके, बट क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, इस पर्टिकुलर केस में हम इसमें जीरो वैल्यू को नहीं ले सकते। तो जो पॉसिबल केसेस हमारे पास बचेंगे 1 2 3 और 4 ही बचने वाले हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि हमने जो जेड पी स्टार ग्रुप डिफाइन किया दैट इज जेड फाइव स्टार, उसके अंदर जेड के ही एलिमेंट्स आएंगे जो 5 और 1 के बीच में होंगे। और जब हम स्टार लगाते हैं उसका मतलब क्या होता है कि वो एलिमेंट्स आते हैं जिनके इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि एक्स इनवर्स एग्जिस्ट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड जहाँ पे जीसीडी हमारा 1 बना है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन किसके लिए हमारे पास, क्योंकि हमने स्टार लगाया, स्टार का मतलब ये होता है। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो वो जो ग्रुप वो एलिमेंट जेड से बिलोंग करते हो, इससे छोटे भी हो, इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो और जीसीडी एक साथ 1 बनाता हो, वो क्या होता है, वो तो यूएन ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है। इसलिए हमने जेड पी स्टार को यू फाइव लिख दिया था यहाँ पे। ठीक है, और हमें पता है कि यूएन ग्रुप होता है वो अबिलियन होता है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे एग्जाम्पल कि जो यूएन ग्रुप्स होते हैं वो अबिलियन होते हैं या फिर कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया था जब एन की वैल्यू 1 थी। अब नेक्स्ट केस ले लेते हैं हम इसी का कि हमारी जो फील्ड है वो तो फाइनाइट है बट एन की वैल्यू 2 और 2 से बड़ी है। तो उसमें क्या होगा, हमारे पास ये जो ग्रुप होता है वो नॉन अबिलियन होता है। इसीलिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं ए और बी का। क्लियरली जो ए और बी होते हैं हमारे पास वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, इस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, ये भी इस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, बट इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्लियरली इक्वल नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये नॉन अबिलियन हो जाता है। अल्टीमेटली जो हमने सॉल्व किया ये पूरा, उससे हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आता है कि हमारे पास एन इक्वल्स टू 1 के लिए फील्ड चाहे इनफाइनाइट हो या फिर फाइनाइट, जो जनरल लीनियर ग्रुप होता है हमारे पास वो अबिलियन होता है। अगर 2 और 2 से बड़ा क्यूज लेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, नॉन अबिलियन। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं कि स्पेशल लीनियर ग्रुप का केस। ठीक है, अभी हमने इसे डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0 किया, नेक्स्ट हम लोग डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 1 करेंगे एंड वी विल कवर आल्सो लाइक यूएन इज अबिलियन और नॉट।